हेलो एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने 2020 और 2019 तक के जो गेट के क्वेश्चन आए थे ओपन चैनल फ्लो में वो कवर कर लिए हैं। आज हम 2018 से स्टार्ट करेंगे कि 2018 में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और साथ में ये कोशिश करेंगे 2017 के क्वेश्चन भी कवर कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड अंडर अ क्रिटिकल कंडीशन using acceleration due to gravity. We have to calculate the specific energy. So we have to calculate the specific energy at the critical section. तो let's start. तो हमें पता है कि रेक्टेंगुलर चैनल के लिए स्पेसिफिक एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करनी होती है तो रेक्टेंगुलर चैनल के जो EC होता है, स्पेसिफिक एनर्जी एट क्रिटिकल सेक्शन, इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ द YC, दैट इज क्रिटिकल डेप्थ। और हमें ये पता है रेक्टेंगुलर चैनल के लिए YC जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन जी होल रेज टू पावर 1/3। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें Q की वैल्यू गिवन है, Q जो कैपिटल Q डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होता है, तो कैपिटल Q हमें गिवन है दैट इज 20, और हमें B भी गिवन है दैट इज विड्थ। तो कितना आ गया हमारे पास, स्मॉल q इज 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ की। G की वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या सिंपली क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे दैट इज 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 9.81 होल रेज टू पावर 1/3। तो यहाँ से हमारे पास जो क्रिटिकल डेप्थ निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 0.742 मीटर्स। तो इसके बाद हम ये जो हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ आई है इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रिटिकल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कितनी हो रही है 1.5 टाइम्स ऑफ दी 0.742। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा 1.11 मीटर निकल के आएगा, दैट इज क्रिटिकल एनर्जी जो हमारे पास है इस सेक्शन पे या क्रिटिकल सेक्शन पे जो क्रिटिकल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1.11 मीटर। 2 डेसिमल में पूछा गया था तो इसीलिए हमने क्या लिखा हुआ है 1.11 पूछा गया। तो ध्यान रखना गेट में ये 2 डेसिमल में अगर पूछा गया तो हमेशा कोशिश करना कि जो गेट का जो हम आंसर निकाल के आए न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप में वो हमेशा 2 डेसिमल एक्यूरेट निकाल के आए, क्योंकि कई बार रेंज छोटी दी हुई होती है, उससे हमारे रेंज से अगर बाहर आंसर होगा तो क्या होगा, हमें कोई मार्क्स अवार्ड नहीं मिलेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जो कि गेट 2018 में ही आया था। दिख रहा है क्वेश्चन 2018 में आया है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, जो मल्टीपल चॉइसेस में दिए हुए ऑप्शंस हमें देखना है। फॉर अ गिवन डिस्चार्ज इन अ ओपन चैनल देयर आर 2 डेप्थ्स व्हिच हैव सेम स्पेसिफिक एनर्जी, दीज 2 डेप्थ्स आर नोन एज। तो हमें बताना है कि ये डेप्थ क्या कहलाती हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है, जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी बराबर होती है वो दोनों डेप्थ क्या कहलाती है हमारे पास, ऑल्टरनेट डेप्थ कहलाती हैं। तो इसी के साथ थोड़ा ये देख लेते हैं कि जो कंफ्यूजन जनरली रहता है ऑल्टरनेट डेप्थ और सीक्वेंट डेप्थ में रहता है, थोड़ा बहुत जो भी कंफ्यूजन रहता है ऑल्दो नहीं रहना चाहिए। जैसे अगर स्पेसिफिक एनर्जी 2 सेक्शन पे बराबर है तो यहाँ से जो डेप्थ निकल के आएगी दैट विल बी योर ऑल्टरनेट डेप्थ। अगर मैं बात करता हूँ कि कहीं पे स्पेसिफिक फोर्स दोनों सेक्शन में बराबर कह दी गई है तो SF इज योर स्पेसिफिक फोर्स की बात हो रही है। ठीक है, कहीं 2 सेक्शन में अगर स्पेसिफिक फोर्स बराबर है तो उन 2 सेक्शन में जो डेप्थ निकल के आएगी दैट इज योर सीक्वेंट डेप्थ। तो अगर यहाँ पे हम देखें एक टर्म और दिया हुआ है क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ ऐसी डेप्थ जब हमारा सेक्शन या जब हमारा चैनल में फ्लो क्या हो रहा हो, क्रिटिकल फ्लो हो रहा हो, तो ड्यूरिंग दैट टाइम डेप्थ विल बी क्रिटिकल डेप्थ। एक और डेप्थ जो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में पूछी हुई है तो क्या होगी, नॉर्मल डेप्थ। नॉर्मल डेप्थ क्या होती है, नॉर्मली जो GVF ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में जो हमारे पास डेप्थ ऑफ फ्लो होता है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा होता है चैनल में, दैट डेप्थ इज नोन एज नॉर्मल डेप्थ। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल्टरनेट डेप्थ होगा। एक बार थोड़ा मैंने ब्रीफ करके सारे ऑप्शंस को थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करिए। ठीक है, तो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो कि गेट 2018 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो देख लेते हैं। इन अ 5 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन U इन द वर्टिकल डायरेक्शन y इज गिवन बाय दिस। ये हमें एक रिलेशन दे रखा है u एंड y का। द डिस्टेंस y इज मेजर्ड फ्रॉम द चैनल बेड इफ द फ्लो डेप्थ इज 2 मीटर एंड द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ऑफ द चैनल। सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, दैट इज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ हमारे पास क्या होता है, स्मॉल q की हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, विड्थ गिवन है 5 मीटर की, और देखो एक चैनल गिवन है, रेक्टेंगुलर चैनल उसने कहा है। तो रेक्टेंगुलर चैनल में ये विड्थ है हमारे पास, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है दैट इज y।
बी की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है 5 मीटर, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है y की वैल्यू हमें गिवन है 2 मीटर। साथ ही साथ उसने क्या कहा है कि एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल हमें प्रोवाइड कर रखी है। तो अगर हम ये देखेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से क्या है, कुछ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल होती है। ऑल्दो टॉप पे मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं होती है ओपन चैनल फ्लो के केस में, तो फिर भी एक रफ आइडिया के लिए मैंने बनाई है। तो ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल है दैट इज u इज इक्वल टू, इस केस में कितना गिवन है 1.25 मल्टीप्लाइड बाय y रेज टू पावर 1/6। तो डेप्थ के साथ मेरी वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है ये इस प्रोफाइल के उसमें गिवन है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ को कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ को कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस चैनल सेक्शन में हम क्या है, एक स्ट्रिप अज्यूम कर लेंगे। तो एक स्ट्रिप मैंने अज्यूम कर ली है जिसकी विड्थ तो कितनी होगी b होगी, और जिसकी जो थिकनेस होगी स्ट्रिप की वो कितनी होगी, कुछ भी हम अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या अज्यूम कर रहे हैं, dy अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक dy विड्थ की स्ट्रिप अज्यूम कर ली। तो अगर मुझे डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है तो डिस्चार्ज कितना होगा, अगर मैं स्मॉल डिस्चार्ज की इस स्ट्रिप से जो डिस्चार्ज आ रहा है उसकी बात करूंगा, तो वो जो डिस्चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, ये डिस्चार्ज मेरा होगा b इंटू डी वाई मल्टीप्लाइड बाई यू। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डिस्चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो u यहाँ वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, u है, जिसका वेरिएशन y के साथ दिया है। एरिया जो स्ट्रिप का होगा वो कितना होगा, b इंटू डी वाई होगा। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है हमारे पास। तो अगर मैं दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, 0 से 2 मीटर। क्यों 2 मीटर, क्यों, क्योंकि जो हमें टोटल डेप्थ ऑफ फ्लो दी है वो कितनी है, 2 मीटर दी हुई है। यहाँ पे क्या होगा, 0 टू q हो जाएगा डिस्चार्ज। तो दिस इज q इज इक्वल टू b, मैं बाहर निकाल लेता हूँ, b में बाहर निकालता हूँ, u की मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। u जो है मेरा कितना है, 0 टू 2 मुझे इंटीग्रेट करना है। u की वैल्यू कितनी है 1.25 y रेज टू पावर 1/6 मल्टीप्लाइड बाय dy। तो एक बार अगर मैं b को इस साइड ले जाऊंगा तो कैपिटल Q डिवाइड बाय b कितना हो जाएगा मेरे पास, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है 1.25। y को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये dy। इसके बाद नेक्स्ट इंटीग्रेट करते हैं, तो अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन में देखता हूँ तो 1.25 एज इट इज y की पावर 1/6 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/6 प्लस 1। जो इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू 2 है हमारे पास, तो डेफिनेट इंटीग्रल है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ और सिंपली मैं q की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाकी कैलकुलेट कर लेना। 2.04 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर, जो यूनिट होगी डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ की क्या होगी, 2.04 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। ऊपर में देखता हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था तो मेरे पास ऑप्शन गिवन है, यहाँ सिंपली मैं ऑप्शन देख सकता हूँ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन विल बी माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन के साथ हमने क्या किया, 2018 में जो भी क्वेश्चन आए थे उनको कवर कर लिया। 2018 के दोनों ही सेट में जो क्वेश्चन आए थे वो हमने कवर कर लिया। अब इस क्वेश्चन के साथ हम क्या कर रहे हैं, 2017 में क्वेश्चन आए हैं वो कवर करने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। 1 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल हैज अ बेड स्लोप ऑफ दिस मेनिन्स रफनेस कोफिशिएंट हमें गिवन है। यूनिफॉर्म फ्लो टेक प्लेस इन द चैनल एट अ फ्लो डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर at a particular section. Gradually varied flow is observed and the flow depth is measured as 0.6 meter. The GVF profile at this section is classified as, तो हमें क्या बताना है कि कौन सी GVF प्रोफाइल बन रही है। तो इसके लिए पहले हम देख लेते हैं S जो प्रोफाइल कौन सी प्रोफाइल को डिनोट करता है, स्टीप प्रोफाइल। स्टीप प्रोफाइल को डिनोट करता है। M जो डिनोट करता है वो कौन सी प्रोफाइल को डिनोट करता है, माइल्ड स्लोप प्रोफाइल को डिनोट करता है। लास्ट लेक्चर में भी जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें भी क्या था, M प्रोफाइल, M3 प्रोफाइल गिवन थी क्वेश्चन में, तो हमें प्री जंप डेप्थ बनानी थी। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि अगर ये मेरे पास स्लोप गिवन है इस तरह से, तो ये अगर मेरे पास क्रिटिकल डेप्थ लाइन है उसके ऊपर कहीं मेरे पास अगर नॉर्मल डेप्थ लाइन लाई करती है, तो ये जो प्रोफाइल होगी इसमें जो प्रोफाइल बनेगी वो कौन सी प्रोफाइल बनेगी, एम प्रोफाइल बनेगी। तो जो प्रोफाइल अगर वाटर जो रहता है वो क्या है, एनडीएल से भी ऊपर रहता है, तो ये जो प्रोफाइल है ये मेरे पास कौन सी होगी, M1 प्रोफाइल होगी। सिमिलरली अगर मैं देखता हूं तो अगर वाटर इससे नीचे रहेगा कहीं तो M2 प्रोफाइल होगी, और अगर वाटर क्या हो रहा है थर्ड सेक्शन पे लाई करता है कहीं, तो जो मेरे पास क्या होगी, M3 प्रोफाइल आएगी। तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ करते हुए क्या बनाया है,
जब लाइन एनडीएल के साथ मैच कर रही है तो मैंने पैरेलल बनाई है, और जब मैंने लाइन सीडीएल के साथ या फिर जीरो डेप्थ के साथ मीट कर रही है तो मैंने क्या बनाई है, परपेंडिकुलर लाइन बनाई है। तो होपफुली इसका कारण सबको पता होगा। इसी के साथ सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं कि कहीं पे एनडीएल लाइन लाइंग बिलो, दैट इज नॉर्मल डेप्थ फ्लो, या नॉर्मल डेप्थ लाइन इज लाइंग बिलो देन दी क्रिटिकल डेप्थ लाइन, तो जो प्रोफाइल हमारे पास निकल के आएंगी वो कौन सी निकल के आएंगी, स्टीप प्रोफाइल निकल के आएंगी। ठीक है, तो ये मानते हुए कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पहले से ही है, तो इसके बाद देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि जो हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो है वो किस रीजन में लाई कर रहा है। तो अगर हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो की कंडीशन हमें देखनी होती है, तो अगर मैं इस केस की बात करता हूं तो इस केस में जो मेरा नॉर्मल डेप्थ इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी क्रिटिकल डेप्थ है। इस केस में मेरे पास क्या होगा, क्रिटिकल डेप्थ, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, नॉर्मल डेप्थ इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी क्रिटिकल डेप्थ, दैट इज YC। और इस केस में क्या होगा, क्रिटिकल डेप्थ इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी नॉर्मल डेप्थ। अब इसमें क्या होता है, तीन केस बनेंगे M1 M2 M3 के हिसाब से कि हमारी जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो कहाँ लाई कर रही है, इन सबसे ज्यादा है, इन सबसे कम है, या इन बिटवीन दीज टू है। तो इसके हिसाब से हम केस बनाते हैं। तो देखते हैं हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, नोट कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो हमें बी गिवन है, हमें क्या है, स्लोप गिवन है, बेड स्लोप गिवन है 0.0016 का बेड स्लोप गिवन है, मेनिन्स रफनेस कोफिशिएंट गिवन है 0.04 का मेनिन्स रफनेस कोफिशिएंट गिवन है। जो हमारे पास यूनिफॉर्म फ्लो, जो डेप्थ गिवन है, जब यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है तो 0.5 है। तो इस फ्लो डेप्थ को मैंने क्या मान लिया, अभी नॉर्मल डेप्थ मान लिया, क्योंकि इससे पहले ग्रेजुअल वेरिड फ्लो से पहले जो फ्लो हो रहा है वो क्या है, हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म फ्लो होगा, और उस समय जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगी वो क्या होगी, नॉर्मल डेप्थ होगी। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज और गिवन है, जब जीवीएफ चल फ्लो हो रहा था तो हमारा जो डेप्थ ऑफ फ्लो था वो कितना गिवन है, दैट इज y इज इक्वल टू 0.6, या ये जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो गिवन है 0.6 मीटर। तो यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। देखो फर्स्ट चीज हमें जो कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट, अब देखो हमें y पता है, yn पता है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, yc कैलकुलेट करना है। तो ये देखते हैं कि yc कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो yc से पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारे चैनल में कितना डिस्चार्ज हो रहा है। तो वाइड रेक्टेंगुलर चैनल दिया हुआ है, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल की जब भी मैं बात करता हूँ तो हमें पता है वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और मेनिन्स इक्वेशन अगर मैं लगाता हूँ तो Q इज इक्वल टू 1/n a इंटू r रेस टू पावर 2/3 इंटू s रेस टू पावर हाफ। तो देखो इस इक्वेशन में थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को। तो कैसे करेंगे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई हम, तो Q इज इक्वल टू 1/n, a को क्या लिख सकता हूँ b इंटू वाई, r को अभी बोला वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के केस में y लिख सकते हैं, y रेस टू पावर 2/3 और s रेस टू पावर 1/2। तो देखो यहाँ पे जो फ्लो होगा वो नॉर्मल डेप्थ के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। तो Q बाई बी का जो रेशियो होगा वो क्या डिनोट करेगा, स्मॉल q हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ को कैलकुलेट कर लेते हैं। रेस्ट चीजों को देखेंगे तो yn इंटू yn 2/3 इंटू एस हाफ डिवाइड बाई n। तो इस इक्वेशन में बाकी सारी चीजें हमें क्या है, नोन है। बाकी जैसे हमें क्या है, yn देखा अभी हमने, yn हमें पता है दैट इज 0.5 मीटर, स्लोप हमें पता है इस चीज कितना है, 0.0016, n की वैल्यू, मेनिन्स की भी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो हमें सारी चीजें पता है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्या करते हैं, स्मॉल q दैट इज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ की वैल्यू निकल के आएगी वो इस केस में निकल के आ रही है 3.15 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर वैल्यू निकल के आ रही है। देखो अब यहाँ अगर रेक्टेंगुलर चैनल है तो आइडिया लग जाना चाहिए कि जैसे मैंने बोला था हमें क्या कैलकुलेट करना है, YC कैलकुलेट करना है। तो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए YC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी होल रेस टू पावर 1/3। क्यू स्क्वायर अभी हमने कैलकुलेट करा, दैट इज 3.15 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9.81 होल रेस टू पावर 1/3। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, YC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो YC की वैल्यू जो निकल के आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.216 मीटर निकल के आ रही है। ठीक है, तो देखो अब इस यहाँ पे जो चीज मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, देखो अब हमें क्या पता पड़ गया, y हमें पहले ही पता था, yn भी पहले ही पता था, अब हमने yc भी कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर हम तीनों को कंपेयर करेंगे अपने, यहाँ पे अगर मैं तीनों को कंपेयर करके देखता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन देखता हूँ तीनों का, तो yc की वैल्यू जो हमारे पास y आ रहा है, तो y की वैल्यू 0.6 मीटर है, yn की वैल्यू मेरे पास 0.5 मीटर है, और yc की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.216 मीटर है। तो इन तीनों को अगर मैं देखूंगा तो y इज ग्रेटर देन yn इज ग्रेटर देन yc, ये कंडीशन निकल के आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया जब yn इज ग्रेटर देन yc तो कौन सी प्रोफाइल होती है, माइल्ड प्रोफाइल होती है। और
जो डेप्थ ऑफ फ्लो है अगर वो दोनों से ही ऊपर है, जैसे इस केस में, तो अगर ये मेरे पास YN है और ये वाली कंडीशन मेरे पास YC है, तो जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो क्या है, यहाँ कहीं लाई कर रही है, दैट इज, तो कौन सी प्रोफाइल होगी मेरे पास, M1 प्रोफाइल होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, आंसर विल बी सी, दैट इज M1 प्रोफाइल है हमारे पास। ठीक है, होपफुली ये सबको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अभी 2017 के हमारे पास कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।